कार्यक्रम 14 फरवरी से 24 फरवरी तक का यह आपका एक विशाल आयोजन है, जिसमें अतिरुद्र महायज्ञ 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं भागवत कथा व राम कथा है। जिस कार्यक्रम को किया जा रहा है वह सब जगत गुरु के माध्यम से किया जा रहा है। जो प्रमुख हैं वह हमारे दक्षिण के कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य के नेतृत्व में यज्ञ व भागवत कथा, राम कथा, पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं संत सम्मेलन तथा अखंड भंडारा, ये प्रमुख कार्यक्रम है आपके पूरे एरिया में। बाकी चारों तरफ अगर हम इसको व्यवस्थित करके देखें तो 5 लाख लोगों की कैपेसिटी के लिए हमने तैयारी की है। इस प्रकार के भारतवर्ष के समस्त तीर्थों में जो भी प्रमुख महात्मा है, महापुरुष हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है। और क्या क्या व्यवस्था है? भोजन में 40-50 हजार लोगों के प्रति डे यहाँ भोजन की प्रतिदिन 40 से 50 हजार लोग भोजन करेंगे। इससे कम आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे होंगे तो उसकी क्षमता को बढ़ाया जाए। और 14 से 24 फरवरी तक अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन है। इसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन है। अच्छा, 1.25 करोड़? जी, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन है, जो शंकराचार्य दक्षिण के जो कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उनकी अध्यक्षता में यज्ञ हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार पांडे और आप देखना शुरू करते हैं भोजपुरिया बिहार और न्यूज़ 7 बिहार। अभी आज मैं बिहार के गोपालगंज जिले में पहुंचा हूं। गोपालगंज जिले का ये भोरे प्रखंड का रामनगर गांव है। लगभग कई महीनों से यह सोशल मीडिया और मीडिया पर चर्चित गांव है। यहाँ अतिरुद्र महायज्ञ होने जा रहा है और इस यज्ञ में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गेट लगा हुआ है, उसी गेट के पास हम लोग हैं। और जो दर्शकों के बैठने के लिए पंडाल है, कथा पंडाल ये बना हुआ है। इसमें एक साथ लोग 5 से 6 लाख लोग बैठ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ हम दिखाएंगे आप सभी को। और सुनने में ये आ रहा है कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अनिरुद्धाचार्य समेत देश के कई दिग्गज कथावाचक और साधु संत के साथ साथ शंकराचार्य यहाँ पधार रहे हैं इस पावन भूमि पर। तो हम चले गए, हम पंडाल को दिखाएंगे। यहाँ की जो व्यवस्था है, एक एक चीज़ों के बारे में आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। जो पंडाल है कई एकड़ में फैला हुआ है और लगभग जो क्षमता बताई जा रही है कि 5 लाख लोग एक साथ बैठ के बिना किसी परेशानी के कथा सुन सकते हैं, कथा का श्रवण कर सकते हैं। और जो दर्शक आएंगे उन लोगों के लिए तमाम व्यवस्था। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा से पूरा चारों ओर दिखा दे कि कितने एरिया में ये क्षेत्र फैला हुआ है। और जो कथा पंडाल है, कैमरामैन उसको भी दिखा दे थोड़ा सा दर्शकों को। और इसके साथ ही कुछ यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार हैं, उनसे भी हम जानेंगे। हमारे बगल में है अभी यहाँ के स्थानीय पत्रकार इस क्षेत्र के विवेक सिंह जी, इनसे हम जानेंगे इस यज्ञ के बारे में क्या व्यवस्थाएं की गई है। सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे अपने चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस रामनगर की धरती पे आप लोग चल के आए हैं और इस अतिरुद्र महायज्ञ के प्रचार प्रसार और यहाँ के क्षेत्र को दिखाने के लिए बहुत बहुत आपको क्या क्या व्यवस्था किया गया है विवेक जी? यहाँ पे थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि कैसे क्या होगा। आप तो काफ़ी तन मन धन से यहाँ लग चुके हैं। आपको बता दें कि जो अतिरुद्र महायज्ञ 14 फरवरी से 24 फरवरी तक होने वाला है, ये पूरे बिहार में एक अलग यज्ञ है, महायज्ञ है। मैंने इतना बड़ा यज्ञ अभी लगभग नहीं हुआ है। जानकारी के तौर पे आपको बता दें कि जो यह अतिरुद्र महायज्ञ हो रहा है, इसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन है। दक्षिण भारत से विद्वान लोग आ रहे हैं और बड़े बड़े आचार्य लोग आ रहे हैं, जो भारत के लेवल के हैं, जो अपने देश के लेवल के लोग हैं। बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो बहुत लोग नहीं देखे होंगे, उनके जो प्रवचन नहीं सुनेंगे, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ साधक, यानी आपके कहने का मतलब बहुत सारे साधक जो केवल जो लगता है मेला, क्या बोलते हैं उसको,
कुंभ मेले में वो आते हाँ, हैं, ये वैसे साधक भी संत भी आ रहे हैं। संत समागम इसको हाँ, कहिए। संत समागम होने जा हाँ, रहा है। तो इसमें दक्षिण भारत से लेके और पूरे भारत के जितने चर्चित विद्वान लोग हैं, प्रवचन करता हैं, उसमें अनिरुद्धाचार्य जी हैं, महाराज जी भी आपको बताए होंगे कि कौन कौन आ रहे हैं। यहाँ की विस्तृत जानकारी भी आपको हम थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ा आप मेरे साथ चलिए, पंडाल से लेकर और रहने तक की व्यवस्था को हमारे दर्शकों को आप बताते चले। चलिए ठीक है। आप देख सकते हैं जो यह साधारण भूखंड नहीं है, हाँ हाँ, यह लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ यह रामनगर मठ है। 100 एकड़? 100 एकड़ है जी जी। अभी आप देख सकते हैं लगभग 70 से 75 एकड़ ये जमीन है। हाँ हाँ, उसके बाद से 4 व्हीलर के लिए पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ से जस्ट आप लेफ्ट में रोड के बगल में जाइएगा तो लगभग 25 बीघे से ऊपर है, जिसमें 4 व्हीलर जो भी लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई, पार्किंग की व्यवस्था की गई है जी। और बाकी चीज आप देख रहे हैं जो विदेशी टेंटों से यह जो पंडाल बना हुआ है जिसमें प्रवचन होगा। तरीके का टेक्नोलॉजी यूज किया गया है इस पंडाल को बनाने में। जी। तमाम तरह के साउंड सिस्टम लगाए गए हैं और लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है, देखिए चोंगा लगभग कितना चोंगा होगा, 100 चोंगा है ना, लगभग 100 चोंगा है, बॉक्स है, मतलब तमाम तरह की चीजें अत्याधुनिक और जो मशीनरी का भी उपयोग भरपूर इस यज्ञ में हो रहा है। और लोगों की बैठने की व्यवस्था, कथा श्रवण करने की व्यवस्था और जो कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मंच के माध्यम से इस यज्ञ में होंगे और उन चीज़ों का आप आके लुत्फ उठा सकते हैं। और हम चलेंगे जो यहाँ विवेक जी से हम चाहेंगे कि थोड़ा सा चल के जो लोगों के रहने की व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। जो दूर से लोग, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा यज्ञ है और दूर से लोग आएंगे तो मान लीजिए यहाँ होटल है नहीं, शहर से सटा हुआ है नहीं, तो यहाँ रुक सकते हैं। हाँ, भोजन की भी व्यवस्था है। रुकेंगे, भोजन की व्यवस्था है, तो भाई उनके रहने की क्या व्यवस्था है? रहने की भी व्यवस्था है। आपको बता दें कि 500 जो बेड तैयार किए गए हैं वो बाहर से, चाहे जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं उनकी रेस्ट के लिए यहाँ व्यवस्थित किया गया है। कहाँ बेड है? वो भी जगह आपको दिखा देंगे कि कहाँ पे रेस्ट करना है, कहाँ भोजन की व्यवस्था है और कितने लोगों के डेली भोजन बनेगा, प्रसाद बनेगा, वो भी आपको बताया जाएगा। चल के आगे दिखा दीजिए। चलिए ठीक। क्या बन रहा है? ये जो बन रहा है ना, जो भी बाहर से मुख्य अतिथि लोग आएंगे, जो आप जानते हैं कि खबर के माध्यम से भी देखा गया है कि बड़े बड़े जो भारत वर्ष के विद्वान हैं, मुख्य अतिथि में भी बहुत से लोग हैं जो हेलीकॉप्टर से आएंगे और हेलीपैड से वहां से उनको स्वागत अभिनंदन करते हुए और यहाँ लाया जाएगा, यहाँ सम्मानित किया जाएगा। मानिए कि यह मुख्य अतिथि के लिए ठहराव है। और कितना एरिया है, थोड़ा सा अंदर से हम कैमरामैन से चाहेंगे दिखा देंगे। रेस्ट रूम और कहिए या जो कहिए, मतलब जो विशिष्ट लोग हैं, मुख्य अतिथि टाइप के जो लोग हैं, या अंग्रेजी में कहिए कि जो VIP हैं हम लोग के लिए, उनके रहने का ये व्यवस्था है। मेरे पीछे आप सभी देख सकते हैं कि तमाम तरह की जो कलाकृतियाँ बनाई गई है, मूर्तियाँ बनाई गई है। ये रामनगर का मठ है और इस पर जो धर्म से जुड़े हुए तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ इस पर है। और ये अंदर जाने का रास्ता है और साथ ही ये जो मंदिर है, ये मंदिर रामनगर का ये मंदिर है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, भगवान को प्रतिष्ठित किया जाएगा इसी मंदिर में। तो ये यज्ञ इस प्रकार यहाँ संपन्न होने वाला है। बस हो गए। यज्ञशाला है जहाँ लगातार 10 दिनों तक यज्ञ होगा और हवन का कार्य होगा। और इधर जो है यहाँ पे जो लोग रुकना चाहते हैं उन लोग के रुकने के लिए व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे लोग आके प्रतिदिन 50,000 लोगों की रहने की व्यवस्था इस टेंट में, अलग अलग जो टेंट दिख रहे हैं, इस टेंट में रहने की व्यवस्था की गई है। तमाम तरह की कोई किसी को दिक्कत न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम यज्ञ समिति की तरफ से किया गया है। हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई है, चूँकि देश विदेश से कई संत यहाँ पहुँच रहे हैं, धर्म से, अध्यात्म से जुड़े हुए तमाम लोग पहुँच रहे हैं, तो वे लोग आसानी से यहाँ हेलीकॉप्टर से पहुँच सके, तो उनके लिए हेलीपैड की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद उपाय यहाँ किए गए हैं। देख सकते हैं चारों तरफ बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, बांस
के बल्ले लगाकर चारों तरफ से बैरिकेटिंग इसको किया गया है कि सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ सब चीज़ सुरक्षित रहे और लोगों को कोई परेशानी न हो। भोजनशाला है, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ की विधि व्यवस्था को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं कि कितना गैस का सिलेंडर रखा हुआ है और तमाम तरह की जो भोजन से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं इस भोजनशाला में, राशन से लेकर और वो तमाम चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित की जा रही है। चूल्हा देखिए, हम दिखाना चाहते हैं कि चूल्हा भी बनाया जा रहा है। उन तमाम चीज़ों को छोड़कर यहाँ पर लकड़ी से मतलब भोजन बनाने की व्यवस्था की जा रही है और गैस सिलेंडर भी रखे गए हैं। और उसके बाद से अभी यहाँ हम इस भोजनशाला में अयोध्या से जो संत पधारे हैं, व्यवस्थापक मंडली के ये भी सदस्य हैं या व्यवस्थापक मंडली में ये भी जुड़े हुए हैं इस यज्ञ के, उनसे हम बातचीत करें। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राजेश्वर शरण देवाचार्य है। अच्छा, अयोध्या आप रहते हैं? ना, मैं हरिद्वार रहता हूँ। अच्छा, हरिद्वार रहते जी, हैं। लेकिन मेरा गुरु स्थान मथुरा में है। अच्छा अच्छा दीक्षा मेरी वहीं हुई, गुरुदेव वहीं दीक्षा दिए। अच्छा एक आश्रम वृंदावन में है, गुरुदेव यहीं रहते थे। अच्छा इसका नाम रामनगर मठ है, ये राम जानकी मठ है, रामनगर ग्राम है। अच्छा। भोरे प्रखंड और जिला गोपालगंज बिहार में है। कितना दिन से आए हुए हैं? मैं 6 महीने से यहीं हूँ। 6 महीना से अनवरत इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। अब देखे कि नहीं रहेंगे तो ये काम में विलम्ब बहुत हो रहा था। अच्छा, इस भोजनशाला में कितने लोगों की प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की गई है और क्या क्या व्यवस्था है? थोड़ा सा भोजन में 40-50 हजार लोगों के प्रतिदिन यहाँ भोजन की व्यवस्था। प्रतिदिन 40 से 50 हजार लोग भोजन करेंगे? इससे कम आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे होंगे तो उसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। क्षमता को बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे दर्शकों की संख्या आएगी उसके अनुसार उसकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। खाने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगा। महाराजा बहादुर डॉक्टर मृगेंद्र प्रताप शाही ने अभी 200 कुंटल चावल भेजा है, 100 कुंटल और भेजने के लिए है। कुछ आटा आ गया है। हवन सामग्री जो है 25 कुंटल तिल और 12.5 कुंटल चावल, 6.5 कुंटल जौ और 4 टीन शुद्ध घी, और उसके अलावा और भी घी कनस्तर आए हैं। कितने आए हैं अभी मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन लगता है कि 50 कनस्तर देसी घी के आए हैं यज्ञशाला के हवन के लिए, हवि के लिए। सुना है कई सिद्ध पुरुष महात्मा भी यहाँ आ रहे हैं। जी, महापुरुषों उनमें मैं 2-4 नाम थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारे परम पूज्य दक्षिण के हमारे कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु पधार रहे हैं और स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वासुदेवाचार्य जी, श्री विद्या भास्कर जी जो वाल्मीकि पर राम कथा अनावरत राम कथा की गंगा बहाएंगे, और निम्बारकाचार्य जी, श्री श्याम शरण देवाचार्य जी जो सलेमाबाद से वृंदावन से पधारेंगे, और वो श्रीमद् भागवत का अमृत धारा का प्रवाह चलेगा निरंतर 10 दिनों तक। और भी हमारे वृंदावन से श्री अनिरुद्धाचार्य जी और हमारे अनुद्धाचार्य भी आ रहे हैं। जी जी अवश्य आएंगे। जी जी। स्वामी श्री रामदेव जी योग ऋषि भी पधार रहे हैं। अच्छा, योग गुरु रामदेव बाबा भी आ रहे हैं। जी जी जी। और गोरक्षपीठ के हमारे योगी श्री आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, अच्छा वो भी आ रहे हैं। तो आने की पूरी संभावना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम शायद है लखनऊ में, तो हो सकता है कि बाद में वो आवे। मतलब यज्ञ के दौरान आ सकते हैं कभी भी आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी यहाँ पधारने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी है। कितने दिनों का उनका कार्यक्रम है? उनका कार्यक्रम ये लोग गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में आशीर्वचन देंगे और मंच से दर्शन देंगे, दरबार नहीं लगेगा। अच्छा, दरबार नहीं लगेगा। दरबार अगले साल हो सकता है, भगवत कृपा होगी तो अगले साल उनकी कथा 9 दिवसीय अच्छा, किस तारीख को आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? 21 और 22 2 दिन रहेंगे। अच्छा, 21-22 2 दिन रहेंगे। 2 दिन यहाँ से दर्शन देंगे और आशीर्वचन देंगे। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी जो वृंदावन से पधार करके इस धरती को पावन करेंगे, और भी हमारे हरिद्वार से, ऋषिकेश से, बद्रीनाथ से, और हमारे श्री अवध धाम से, श्री वृंदावन धाम से, श्री काशीपुरी से, प्रयागराज से, तीर्थराज से। अभी मैं जाकर सभी मंचों को निमंत्रण कार्ड दे करके कल रात्रि में 11 बजे आया हूँ। अच्छा, अभी निमंत्रण कार्ड बांटा भी जा रहा है? जी, हम बांट के आया हूँ अभी सबको। जी जी जी। तो सबसे मैंने निवेदन किया है कि आप पधारिए कृपा करके।
तो काफ़ी लोग तो प्लेन से ही आएंगे, चूँकि ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है। और ट्रेन में टिकट और थोड़ा आवागमन का भी साधन यहाँ जी, पे जी, जी। पर्याप्त नहीं है, सुदूर इलाका है। तो प्लेन से जो लोग आएंगे लैंड करेंगे गोरखपुर, उनको ले आने की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर रखा गया है अच्छा, यहाँ, हेलीकॉप्टर की ले व्यवस्था आएगा और यहाँ से उनको ले जाएगा। और 14 से 24 फरवरी तक अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन है। इसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन है। अच्छा, 1.25 करोड़। जी, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन है, जो शंकराचार्य दक्षिण के जो कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये यज्ञ हो रहा है। अच्छा सबसे परम सौभाग्य की तो बात ये है, अच्छा अच्छा, जो शंकराचार्य उस पीठ के 1.25 करोड़ जो पार्थी बनेगा, जी, कौन कौन ये सब क्षेत्र की जनता बनाएगी। अच्छा, क्षेत्र की जनता उसमें भाग ले सकती है बनाने के लिए। सब लोग उसमें, सारे हिंदू भाग ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें ये नहीं है कि ब्राह्मण लेगा, वैश्य लेगा, क्षत्रिय लेगा, शूद्र लेगा, सब लोग उसमें, जो भी सनातन धर्म के मानने सब वाले हैं, सनातन सब। धर्म हिंदू सब सनातनी है ही जी, है। जी, जी। इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। जी जी जी। जी, और उसमें पार्थिव शिवलिंग का कम से कम 12 या 12.5 लाख प्रतिदिन पार्थिव का पूजन होगा। अच्छा, प्रतिदिन 12.5 लाख। जी जी, और तो 1.25 करोड़ होगा। जी 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 जी। तो यही कार्यक्रम है, और हम यही आशा करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और क्षेत्र की जनता से यही आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के और इसमें पुण्य के भागी बने, पुण्य अर्जित करें। और ये ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। रुद्र यज्ञ आप लोग बहुत देखे होंगे, लेकिन अति रुद्र नहीं देखा होगा किसी ने। हमारी अवस्था 62 साल की है, लेकिन 50 साल का अनुभव है हमको। अच्छा, इसमें क्या विशिष्ट जो होता है रुद्र यज्ञ में और अति रुद्र में, क्या अंतर है? थोड़ा सा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को जी बताइए। जी, इसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग है जी, उनका भी विशिष्ट पूजन होगा। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन होगा प्रतिदिन। जी जी। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन तो होगा ही, इसके साथ ही साथ उसमें दशांश हवन होगा उसी मंत्र से। अच्छा, दशांश हवन होगा। हवन होगा। हवन का स्वरूप बदल जाएगा। जी जी, दशांश बदल का जाएगा। होगा। जी 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 वो हवन तो होगा ही, जी जी। इसमें जो मंत्र होंगे उसका दशांश हवन होगा। अच्छा, दशांश हवन जी, होगा। तर्पण होगा, मार्जन होगा। अच्छा अच्छा। तो अब उसमें जैसे समय होगा, पंडित करीब 150 हैं, 50 पंडित 51 वहाँ के हैं दक्षिण के शंकराचार्य जी के पीठ के, और 51 पंडित यहाँ के जो वैदिक हैं उत्तर भारत के। अच्छा तो अच्छा। 51 दक्षिण भारत के हैं, 51 उत्तर भारत के हैं, और 51 पंडित हमारे श्री वृंदावन धाम से जो आश्रम के बालक हैं, जो कर्मकांड अनुष्ठान और जी 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 यज्ञों में जाते हैं। जी जी। और कुछ अभी भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ शास्त्रीय आचार्य कर रहे हैं, वही ब्राह्मण बालक सब कुछ आ गए, कुछ आ रहे हैं। अच्छा, 151 जो विद्वान है उनके द्वारा जी, ही पूरा जी। यज्ञ को संपन्न पूरा कराया यज्ञ जाएगा। को संपन्न कराया जाएगा। और जो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो पूजन कराए थे राम जन्मभूमि का, वही पंडित आ रहे हैं इसमें आचार्य जत्न अच्छा, करने के जो लिए। राम मंदिर का पूजन जी, करवाए तो थे। ये भी परम सौभाग्य की बात है, इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफी गर्व की बात है। काफी गर्व की बात है। और ये धरती पावन हो जाएगी, हम लोग कृतकृत्य हो जाएंगे उनके आशीर्वचन को सुन करके। जो गोपालगंज जिले के भोरे के रामनगर में अति रुद्र महायज्ञ हो रहा है, उसके जो मुख्य महंत है हेमकांत शरण देवाचार्य जी, उनसे हम बात करेंगे कि यज्ञ कैसे होगा। तमाम खबरों पर जो सुनने में आया है कि यहाँ देश के कई नामचीन हस्तियाँ इस यज्ञ में भाग ले रही है, जिसमें कई साधु महात्मा संत और प्रवचनकर्ता भी आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर स्वागत करेंगे आपका व आपके दर्शकों का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। क्या है यज्ञ का पर थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। कई दिनों से यज्ञ की बड़ी बृहद चर्चाएं हो रही हैं। कार्यक्रम 14 फरवरी से 24 फरवरी तक का यह आपका एक विशाल आयोजन है, जिसमें अति रुद्र महायज्ञ, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं भागवत कथा व राम कथा है। जिसमें सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिस कार्यक्रम को किया जा रहा है वह सब जगत गुरु के माध्यम से किया जा रहा है। जैसे श्रीमद् भागवत कथा है तो जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज स्वयं उनके श्रीमुख से हम लोग कथा श्रवण कर पाएंगे। दूसरी जो राम कथा है वह जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी महाराज
विद्या भास्कर जी के श्रीमुख से हम लोग 9 दिवसीय श्रीमद् वाल्मीकि राम कथा का श्रवण कर पाएंगे। जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम के जो बाबा है, उनका भी आगमन हो रहा है। तमाम हाँ, वो आने वाले लोग हैं, वो आने वाले लोग हैं, अतिथि हैं। अतिथियों की संख्या तो बहुत लंबी लिस्ट है। जो प्रमुख हैं वह हमारे दक्षिण के कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य के नेतृत्व में यज्ञ व भागवत कथा, राम कथा, पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं संत सम्मेलन तथा अखंड भंडारा, ये प्रमुख कार्यक्रम है आपके पूरे जो मठ प्रांगण में। जो पंडाल बना है, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है उसमें? पंडाल में लगभग अभी जो पंडाल की क्षमता है, जो अंदर बैठने की क्षमता है और जो बाहर स्ट्रक्चर है, वो ये सब मिला के लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों की बैठने की क्षमता है। एक साथ 1 से 1.5 लाख लोग भी बैठ सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत के यहाँ बैठ नहीं, सकते हैं? बिल्कुल कोई हंगामा, कोई दिक्कत नहीं होगा बैठने की? एरिया में। बाकी चारों तरफ अगर हम इसको व्यवस्थित करके देखें तो 5 लाख लोगों की कैपेसिटी के लिए हमने तैयारी की है। तैयारियां 10 लाख लोगों की है, लेकिन 5 लाख लोग आसानी से पूरे क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ जो लोग आएंगे यज्ञ को देखने के लिए, कथा को सुनने के लिए, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया? अगर वो रुकना चाहते हैं कथा सुनने के लिए, तो क्या क्या व्यवस्था किया गया है यहाँ आयोजक की तरफ से? जी, अपनी तरफ से वहाँ मठ की तरफ से 10 से 12 हजार लोगों को रहने की रात्रि में विश्राम करने के लिए विश्राम स्थल तैयार किया गया है। एवं भंडारे की समस्या नहीं है, क्योंकि भोजन की व्यवस्था 24 आवर है, 24 घंटे भोजन की व्यवस्था है। तो जो लोग आए उनको भोजन, पानी और निवास के लिए केवल 10-12 हजार लोगों तक की क्षमता है। क्योंकि बाकी पंडाल, जो पंडाल आप देख रहे हैं, उस पंडाल में किसी को रात्रि में विश्राम और शयन की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि वो सिक्योर्ड जोन होता है। तो वहाँ हम आम जनता को रात्रि में विश्राम का स्थल नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनके लिए विश्राम स्थल अलग बनाए गए हैं। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें तो लागत काफी ज्यादा लग रही है। लगभग कितना लागत लगने की संभावना है? अब राम जी का काम, कैसे क्या बताएं, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। फिर भी अनुमान कुछ अनुमान इसमें क्या होगा? जो ठाकुर जी का है, सब ठाकुर जी की संपत्ति, ठाकुर जी का काम, ठाकुर जी की व्यवस्था। तो राम जी के काम में क्या अनुमान लगा सकते हैं कि क्या खर्चा होगा? ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसका कि कोई आप पूर्वानुमान लगा पाएँ। पूर्वानुमान, देश के इतने बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वानों का आगमन हो रहा है, जगत गुरुओं का, शंकराचार्यों का। किनके बीच गया है जो आमंत्रण पत्र? आमंत्रण देखिए, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, अयोध्या, काशी, प्रयागराज और मिथिला, अयोध्या, चित्रकूट, इस प्रकार के भारतवर्ष के समस्त तीर्थों में जो भी प्रमुख महात्मा है, महापुरुष हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया। लगभग 500 लोगों को आमंत्रित किया गया है पूरे देश से, जिसमें हमें अनुमान है कि 400 के आसपास में लोग जरूर पधारेंगे। संतों की बात कर रहे हैं। बाकी राजनीतिक और गैर राजनीतिक जो समाज के प्रमुख लोग हैं, उस तरीके के लोगों की संख्या अगर हम देखें तो 15,000 लोगों को आमंत्रित किया गया उस तरीके से। अंत में हम लोग के चैनल के माध्यम से क्या अपील कीजिएगा जो धर्म के क्षेत्र में रुचि रखते हैं लोगों को? यही अपील होगा कि अब देखिए, अब काउंटडाउन शुरू है। अब आप लोग निश्चय ही पधारिए, आइए। आप सबका हम स्वागत करते हैं, मठ आपका स्वागत करता है, और आप सब आकर आने वाले देश के समस्त तीर्थों से महापुरुषों का हम स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें और अपने बिहार का और अपने इस पूर्वांचल का मान बढ़ाएं। ऐसा प्रदर्शन दें जिससे कि लगे कि हाँ, हमने कोई कार्यक्रम किया और हम महापुरुषों की सेवा और उनका सम्मान करना हम जानते हैं। जाने के बाद एक नज़ीर स्थापित हो कि जो महात्मा यहाँ से जाएं, जो महापुरुष यहाँ से जाएं, तो उनको लगे कि हाँ, हम इस धराधाम पे आए तो हमें बड़ा सुखद और बड़ा सुंदर अनुभव हुआ। एक विशेष अनुभूति लेकर जाएं। महापुरुष जो आएँ वो यहाँ से विशेष अनुभूति लेकर जाएं और उनका आशीर्वचन और उनका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो और आप सबका कल्याण हो। इसी भावना से ऐसे महापुरुष पधार रहे हैं। आप सभी आइए, आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन। राधे राधे।